फाइनली एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है, साथ में जारी किया है आपका खुद का पेपर जो आप सीबीटी मोड पर दे करके आए हैं। मतलब आपकी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की दोनों दे दिया गया है। रिस्पॉन्स शीट को देख करके आपको लगता है कि आपने किसी क्वेश्चन में सही आंसर किया है और एनटीए उसे गलत मान रहा है आंसर की में, तो आप एनटीए को चैलेंज कर सकते हैं। एनटीए ने एक मौका दिया है, 2 दिन का मौका है और आप चैलेंज करेंगे उसे। चैलेंज कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। 5 नंबर का सवाल है, ध्यान से वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, cut.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे आप आएंगे तो यहां पर आंसर की चैलेंज फॉर CUT UG दिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपका पोर्टल ओपन होगा, वहां एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे और अपना पोर्टल ओपन कर लेंगे। जब आपका पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से आपका पोर्टल दिखेगा। यहां पर आपका क्वेश्चन पेपर है। अब ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये वो क्वेश्चन पेपर है जो आप पेपर करके आए हैं। वो क्वेश्चन पेपर यहां पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमें ये क्वेश्चन पेपर शेयर करिएगा, हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 8433341026 पे जरूर शेयर करिए, ताकि हम देखें कि आपने कौन सा आंसर सही किया है और एनटीए कौन सा आंसर मान रहा है। अगर आप सही है तो हम आपको जरूर बोलेंगे कि आप उसे क्लेम करिए, ताकि आपको पूरा नंबर मिले। तो जरूर से क्वेश्चन पेपर शेयर करिए। ये क्वेश्चन पेपर आपका है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि आपने इसका आंसर तीसरा चूज किया। तीसरा मतलब कौन सा, 0। क्वेश्चन आईडी मिलानी है आपको, तो यहां पर 041 लिखा हुआ है, यही आंसर आपने चूज किया है। अब आप चाहते हैं कि हम देखें कि एनटीए इसका आंसर क्या मान रहा है, तो क्वेश्चन आईडी मिलाएंगे हम लोग। 345 क्वेश्चन आईडी है, जिसका आंसर आपने 043 चूज किया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से अपने पेज पर आना है, यहां पर क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की पे क्लिक करना है, और यहां पर जब आप आएंगे सेलेक्ट पेपर करेंगे। सेलेक्ट पेपर करेंगे तो आपको यहां पर आपका पेपर दिख जाएगा। अब ये जो पेपर दिख रहा है हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, आपको यहां पे करना क्या है, क्वेश्चन आईडी से ही मिला करके क्लेम करना है। अब यहां आपने क्वेश्चन आईडी मिलाई, कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से मिला के ही करिएगा। आप एक तरफ अपना पेपर खोल लीजिएगा, जो पेपर आप अभी मैंने बताया डाउनलोड करने के लिए, वो ओपन कर लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन आईडी मिलाइएगा, वो क्वेश्चन आईडी इसमें मैच कर लेगी। अगर मान लीजिए 307 है यहां क्वेश्चन आईडी, इस क्वेश्चन आईडी का 890 आंसर माना गया। 890 जो है आंसर माना गया, मतलब आंसर कौन सा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आईडी है, मान लीजिए 345 क्वेश्चन आईडी और इसका आंसर मान रहे हैं 043। अब यहां पर हम आएंगे, हम 345 क्वेश्चन आईडी खोलते हैं। 345 यहां पे आते हैं, देखिए ये है 345 क्वेश्चन आईडी, देख लीजिए 345 क्वेश्चन आईडी, इसका आंसर माना गया है 043। और अब हम यहां पर आते हैं 345 क्वेश्चन आईडी 043 सही आंसर है। तो आपको लगता है कि एनटीए ने सही माना। अगर आपको यही लगता कि 345 क्वेश्चन आईडी पे 043 आंसर हमने लगाया है और एनटीए मान रहा है इसका 041, तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं कि इसका 041 नहीं होगा, इसका 043 होगा। इस पे आपको क्लिक करना होगा, और जब आप इस पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आंसर है। अब आपको लगता है ये सही है, तो आपने इस पे टिक कर दिया, जो आप मान रहे हैं आप उसे टिक कर दिए। चैलेंज कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। आप क्वेश्चन आईडी मिलाए, आंसर मिलाया, आंसर आप सही कर रहे हैं, एनटीए गलत मान रहा है, आपने जो सही किया उस पर टिक करिए और टिक करके नीचे आइए। सेव योर क्लेम पे क्लिक करेंगे। सेव योर क्लेम पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइए। जितना आंसर आप मिलाना चाहते हैं, जितना आप क्लेम करना चाहते हैं, 200 रुपया एक क्लेम का लगेगा, तो ज्यादा करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्लेम करने के बाद सीधे आ जाइए नीचे। अब यहां पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि कहां पर आप मानते हैं कि इसका आंसर आप सही कर रहे हैं, कहां से पढ़ा है आपने, वो आप प्रूफ दीजिए वहां। उस प्रूफ को यहां अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सेव योर क्लेम एंड पे फी, इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहां आपको 200 रुपया पे करने का ऑप्शन आएगा। यहां पर क्लिक करके और ऑनलाइन मोड में जाकर के यहां प्रोसीड टू पेमेंट और पेमेंट कर देंगे, तो आपका क्लेम हो जाएगा और एनटीए उस क्लेम को रीचेक करेगा, बाद में अपने फाइनल आंसर की में उसे बदलेगा। तो ये क्लेम करने का ऑप्शन दे रहा है, आप मिला लीजिए। और आप मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि आपने कई सारे आंसर सही किए, एनटीए ने गलत माने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए और हमें क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करें नीचे दिए गए नंबर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।